जय श्री राम। मैंने ये सोचकर भाजपा या मोदी जी का समर्थन नहीं किया कि अगर कल कदार कोई मुसीबत आती है तो मोदी जी या भाजपा मुझे बचा ले, या फिर 50-100 लोगों का झुंड मेरे घर पर मुझे मारने की नीयत से आते हैं तो अचानक मोदी जी तलवार लेके प्रकट होंगे और उन सबको मार कर मुझे बचा लेंगे। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो यह मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है, यह मेरा सबसे बड़ा जाहिलपन है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे। अगर वो चाहते तो 18 दिन का युद्ध 18 सेकंड में ख़त्म कर देते। और मैं शुरू से जानता हूँ कि इस देश के अंदर सबसे मुश्किल काम है वो है हिंदुओं को जगाना। मोदी जी बंगाल में हिंदुओं के लिए लड़े, आज उनके पीछे कौन पड़ गया? हिंदू। मोदी जी को कोसता कौन है? हिंदू। मोदी जी को गाली कौन देता है? हिंदू। क्या बंगाल में चुनाव के पहले इससे अच्छे हाल थे? हिंदू वहाँ पर ऐशो आराम से जी रहे थे, बहुत मौज मस्ती से जी रहे थे क्या? नहीं। चलो माना कि थोड़े बहुत मोदी जी जिम्मेदार है, लेकिन काशी, मथुरा, अयोध्या यहाँ पर पंचायती चुनाव हुए तो क्या उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है? वो 1 साल से कह रहे हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन विरोधी क्या चिल्ला चोट कर रहे थे कि कोई कोरोना नहीं है, कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मोदी जी बोले वैक्सीन लगवा लो, फिर विरोधी चिल्ला चोट करने लगे वैक्सीन मत लगवाना, मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। आज वही लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि मोदी हमें वैक्सीन नहीं देता, मोदी हमें वैक्सीन नहीं देता। अब बताओ ऐसे लोगों का क्या करें? वो हम हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वो अकेला हम हिंदुओं के लिए कब तक लड़ेगा? कभी तो थकेगा ना। लेकिन मैं जानता हूँ वो हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन कभी तो थकेगा ना। और वो किसके लिए कर रहा है? वो अपना दुख दर्द किसे सुनाए? वो अपने दिल की पीड़ा किसे सुनाए? क्योंकि वो जिनके लिए लड़ रहे हैं वही हिंदू आज उनके पीछे पड़ गए हैं। और इतिहास गवाह है कि हिंदुओं के लिए अगर कोई भी लड़ा तो हिंदू उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को निपटाने में लग जाते हैं। पर एक बात ध्यान से सुन लेना कि तुम आने वाले समय में अपनी वंशजों को, अपनी पीढ़ियों को गुलामी के गर्भाशय में छोड़ कर जाओगे। फिर उसके बाद वो अपने परिवार की भीख, अपने घर परिवार, माँ बाप, अपनी इज्जत की भीख मांगते फिरेंगे। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपके आने से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जागी है, देश के युवाओं के अंदर नया उत्साह जागा है, नया जोश आया है। अब इस चीज़ को कोई मुझे या तो अंधभक्त समझे या तो फिर मुझे राष्ट्रभक्त समझे, मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जय श्री राम।